है जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का चैनल है डिसीज ज्ञान पे आपको सारे प्रकार की नॉलेज दी जाती है मेडिसिन जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर। तो मेरा नाम है डी सुनील। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो होगा कफ के बारे में होगा। कफ क्या होता है? कफ मीन जो होता है खांसी। खांसी क्या होता है? यह गले और लंग्स का जो होता है यह इन्फेक्शन जो होता है। यह कफ जो होता है किसी प्रकार का डिसीज़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे डिसीज़ की ओर इशारा करता रहता है। जिसके हम काजेस पे आते हैं तो टंसलाइटिस हो सकता है, माने गले में आपकी सूजन हो सकता है। ब्रोंकाइटिस हो जाता है, माने लंग्स के ब्रोंकाइटिल एरिया में आपका स्वेल कर जाना। आपको अस्थमा जिसे आप कहते हैं दमा हो सकता है। आपको ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल सकता है। आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में रहने की वजह से काफ़ी पेशेंट को कफ देखने को मिलता है। इसके हम टाइप की बात करते हैं तो यह मेनली 3 टाइप का होता है। पहला हम इसकी बात करते हैं तो जो होता है ड्राई कफ। ड्राई कफ में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर स्पाइसी फूड जैसे गरम तली भुनी चीज़ों को अधिक लेता रहता है। इस टाइप के पेशेंट में जो होता है वह कंजेशन, उनके जो लंग्स में कंजेशन देखने को मिलता है। इस टाइप के पेशेंट को प्रॉपर तरीके से कफ तो नहीं आती है और उन्हें खांसने में भी दिक्कत महसूस होती है। और जो होता है टाइप बी में होता है ड्राई, तो हो गया हमारा मॉइस्ट कफ। जो होता है मॉइस्ट कफ में स्पूटम तो प्रॉपर तरीके से माउथ के जरिए बाहर तो आता रहता है, लेकिन उसमें भी पेशेंट को प्रॉपर तरीके से रिलीफ नहीं मिलता है। और हम आपके विपिंग कफ की बात करें तो विपिंग कफ में पेशेंट को वीप की आवाज़ सुनाई देती है। वो खांसते वक्त वीप की आवाज़ करता है। और इस टाइप के पेशेंट के संपर्क में रहने पर किसी अन्य पेशेंट को भी इस टाइप का डिसीज़ देखने को मिल सकता है। कफ जो होता है एक कम्युनिकेबल डिसीज माना गया है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता जाता है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो इस प्रकार के पेशेंट को हमें तली भुनी चीज़ों को नहीं देना चाहिए था, स्पाइसी फूड नहीं देना चाहिए और उन्हें थोड़ा गर्म पानी का यूज़ करना चाहिए। और इस टाइप के पेशेंट को प्रॉपर तरीके से बेड रेस्ट देना चाहिए जब तक उनको कफ से रिलीफ ना मिल जाए। इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपको ड्राई जब कफ हो रहा है तो आप ग्लिंगटस एल ले सकते हैं। ग्लिंगटस एल ड्राई कफ के लिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सिरप होता है ग्लिंगटस एल वह ड्राई कफ में ही वर्क करेगा। और ग्लिंगटस जो बीएम सिरप होता है वह मॉइस्ट कफ में ही वर्क करेगा, न कि ड्राई कफ में। तो आपको बीपिंग कफ हो रहा है तो सिर्फ ग्लिंगटस आप जो होता है डी करके आता है, ग्लिंगटर डी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इन टाइप के सिरपों का यूज करने से भी आपको अगर रिलीफ न होता हो तो आप एंटीबायोटिक के तौर पर आलमॉक्स 625 mg का यूज कर सकते हैं, जो कि हाईली एंटीबायोटिक की श्रेणी में आता है। इसमें अमॉक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड मिक्स रहता है। अगर इससे भी आपको प्रॉपर तरीके से रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप क्या मोनोसेप जो होता है इंजेक्शन आप सुबह शाम उसे लगवा सकते हैं आईवी रूट से, जिससे आपको 5 से 6 दिन में प्रॉपर तरीके से रिलीफ मिल जाता है। अगर इन सभी ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ नहीं होता है तो आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट कराना चाहिए, जैसे स्पुटम टेस्ट एंड प्रॉपर तरीके से ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट या टीबी टेस्ट आपको कराना चाहिए। ठीक है। मेरे हिसाब से कफ के बारे में इतनी नॉलेज कम्प्लीटली होगी। प्लीज़ support my channel to provide next video. Thanks for watching my video and press the bell icon and subscribe my channel. Please support me.